जिंदे बाबा साहब से मरा हुआ बाबा साहब ज्यादा खतरनाक है। बाबा साहेब अम्बेडकर थे जिन्होंने एक साथ 5 लाख हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया था। ये बातें पूछकर भी इससे क्या फायदा है, मुझे बताओ। बाबा साहब कोई गरीब नहीं थे बचपन से, मेजर थे उनके फादर को। हाँ। प्रेसिडेंट मैडम है मुर्मू, वो आदिवासी समाज से है। तो वो जब जगन्नाथपुरी के मंदिर में दर्शन के लिए गए तो उनको मंदिर में भी आने नहीं दिया ना, ये तो फैक्ट है। अरे बाप रे, प्रेसिडेंट को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उनका पहले पेज पे राम जी का फोटो है, तो राम राज्य तो आना ही चाहिए। फिर जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जो है ना, टाइपिंग की हुई कॉपी है। मतलब बाबा साहेब ने श्री राम का फोटो लगा के नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ टाइप करके दे दिया था कि पढ़ते तो कुछ है नहीं। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आप अपनी मेंटालिटी चेंज कर दो, अपनी सोच पे काम करो। स्त्री को कभी भी स्वतंत्रता देनी नहीं चाहिए, ये लिखा है मनुस्मृति में। जबकि गीता में ऐसा है नहीं। अल्लामा इकबालिया ने जिसने गीत लिखा ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, और उसने पहली डिमांड की थी कि हमें पाकिस्तान अलग चाहिए। और जिसने ये गाना लिखा है, मतलब गांधी जी के लिए उन्होंने बोला था ही इज लाइक अ स्नेक। ये आज सब क्लियर हो, छोटी से छोटी बात भी। गो कोरोना गो। तो आज बात करने वाले हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में। उन्होंने 1935 में घोषणा कर दी थी कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा जरूर हूँ, लेकिन मैं हिंदू बोल के मरूंगा नहीं। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय सिया राम। मेरा नाम है विनायक शाह और मैं हूँ विनीत कटारिया। वेलकम टू विन विन वर्ल्ड। आज जो हम एकदम अच्छे राजा बेटा बन के बैठे हुए हैं, आज हमको स्टाइल करने की जिम्मेदारी ली है औरा द हब ने। दे हैव बेस्ट, वन ऑफ द सम ऑफ द बेस्ट जैकेट्स इन मुंबई। यस, नीचे उनका लिंक आ रहा है, इंस्टाग्राम लिंक, तो आप चेक कर जरूर फॉलो करना और जाके एक बार चेक करना, बहुत सारा शॉपिंग आप कर लोगे वहां से। Correct. डू चेक इट आउट। आज बात करने वाले हैं भारतवर्ष के ऐसे सुपुत्र के बारे में जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बड़े थे, काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी थे। आज बात करने वाले हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, और आज हमारे साथ उनसे ही मिलते जुलते हैं बाबा साहेब निवृत्ति गाड़े जी। यस यस सर, तो क्या करूं, कंट्रोवर्सी से स्टार्ट करूं कि नॉर्मल करूं? जैसा भी आप चाहे। बाबा साहब को ना अंत होता है ना शुरुआत होती है। नॉर्मल वो तो नॉर्मल ठीक है, तो कंट्रोवर्सी से करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम ना बहुत सारे लोगों का नाम लेते हैं कि इसने ये कन्वर्ट कर दिया, उसने वो कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने जहाँ तक पढ़ा है, तो एक बाबा साहेब अम्बेडकर थे जिन्होंने एक साथ 5 लाख हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया था। आपको याद होगा कि उन्होंने 1935 में येवला में घोषणा कर दी थी कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा जरूर हूँ, लेकिन मैं मरूंगा हिंदू बोल के मरूंगा नहीं। तो इसकी वजह क्या थी? जबकि उन्होंने 1925 में, 1927 में उन्होंने मनुस्मृति जला दी थी। एक किताब उन्होंने जला। तो किताबों पर प्रेम करने वाला आदमी किताब कैसे जला सकता है? करेक्ट। वो भी मनुस्मृति जला, वो भी मनुस्मृति जलाई। मनुस्मृति ही क्यों जलाई? भागवत गीता या हिंदू धर्म के बहुत सारे किताबें, उसको उन्होंने हाथ नहीं लगाया। यह वेद है, फिर मनुस्मृति जलाई। तो कन्वर्जन की जो हिस्ट्री है कि पहला उनका जो बचपन से उनको जो एक्सपीरियंस है, जैसे उनका जो नाहिए है वो बाल नहीं काटता था, या फिर आपको पढ़कर पता होगा कि उनको बाहर बिठाकर पढ़ना पड़ा। तो उस जमाने की ये बात है। जैसे महात्मा फुले भी बाहर बैठकर पढ़े हुए, पानी तो कहीं नहीं भरने देते थे। वो जैसे वेटिंग ऑफ वीज़ा में बाबा साहब ने लिखा है कि नो प्यून नो वाटर, यानी अगर प्यून अगर नहीं रहा तो उन्हें पानी भी नहीं मिलता था दिन भर में। ने यही का ही किस्सा है बम्बई का। वो कार में जा रहे थे, उसमें वो गाना भी है उसका, क्या नाम उसका, जो गायक सोनू निगम का, हाँ, ये पानी आनी ले में माट भरोनी, बहुत बढ़िया गाना है, कभी मिला तो सुनना उसका, सोनू निगम का। तो वो कहते हैं कि वो जब गुजर रहे थे ना तो उनको प्यास लगी। ओके। तो वो उनका जो पीए था, वो ड्राइवर था, उन्होंने एक होटल देखा और गाड़ी रोक दी। करेक्ट। कि अरे यार पानी, तो जाके गया पानी लेने, तो वो होटल वाले ने भी पानी दे दिया उनको।
और पानी दिया और बाबा साहब ऐसा पानी मुंह को लगाने वाले थे, वो ग्लास या कुछ तांबा वगैरह जो है वो लोटा, तो मैनेजर को पता चला ये बैरिस्टर मार बैरिस्टर है और अपना पानी यानी तो मुश्किल हो जाएगा, तो मुंह को लगाया हुआ उसने लाठी से वो पानी जो था ग्लास हटा दिया, यानी एक बूंद भी उनके मुंह में ना जा सकी, और कहा कि ये मार बैरिस्टर को पानी, ये बैरिस्टर होने के बाद यानी हम लोग जो कह रहे हैं ना कि कितना स्ट्रगल किया उन्होंने, तुम या मैं अगर उस जगह होते थे तो कितनी मुश्किल होती थी। लेकिन बाबा साहब ने अपने पीए को और ड्राइवर को कहा कि चलो बैठ जाइए, इसकी उसकी कोई गलती नहीं है, धाड़ से दरवाज़ा बंद कर लिया और बगैर पानी पिए वहाँ से निकल गए। और उन्होंने कहा कि ये जो गलती है होटल वाले की गलती नहीं है, उसको जो उसके दिमाग में जो है जो सिखाया जो गया इतने साल से चला आ रहा है, वो निकालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा 1927 तक चला। फिर 1935 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने येवला में घोषणा की, जो अभी जो जिक्र किया हमने कि मैं हिंदू बोलकर जन्मा तो ज़रूर हूँ लेकिन मरूंगा नहीं। 1935 टू 1956 कितने साल हुए? 21 21 साल बाबा साहब ने चांस दिया हिंदू समाज के जो धुरंधर लोग हैं, जो ठेकेदार अपने आप को समझते, कुछ सुधरो। शंकराचार्य जी से बात की, जो अलग अलग जो धर्म के लोग हैं उनसे बात की, सावरकर जो हिंदुत्ववादी कहते हैं उनसे भी बातें हो गई, वीर सावरकर से भी बात सब लोगों से बातें हो गई, लेकिन किसी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। और फिर जाके वो जो कन्वर्जन का मामला है, नहीं बात एज इन रिगार्डिंग क्या बोला उन्होंने जाके? हमें जो है बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा वो बात अगर हम हिंदू धर्म का पार्ट है तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? हाँ कि पानी नहीं पीने दे रहे हो, ये नहीं पानी नहीं पीने, यानी जो अभी कैसा है विनायक जी की ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में जो 4 वर्ण की व्यवस्था है हमारी, यस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो बाबा साहब का यह कहना था कि 4 वर्णों में तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, लेकिन अनटचेबल्स जो है उनका तो कोई क्रम ही नहीं है ना, वो तो 4 वर्ण में भी नहीं आते। सो दे आर नॉट इनटू शूद्र एज वेल। शूद्रा से नीचे यानी शूद्र और स्त्री, ओके, वुमेन्स, ओके, वो आउट ऑफ वर्णा थी, उन्हें अवर्ण कहा जाता था कि ये वर्ण व्यवस्था में नहीं थे। जो गांव के बाहर रहने वाले जो लोग हैं, जिनको अनटचेबल्स कहा जाता था, कि जिनका स्पर्श भी अलाउ नहीं था, यानी स्पर्श की बात छोड़ो, परछाई, राइट, एग्जैक्टली विनीत आपने सही कहा कि परछाई भी, यानी आप अगर अभी भी मतलब कोकन में अगर आप जाओगे पहाड़ों पर तो वहाँ पर 2 रास्ते मिलेंगे आपको, एक ऊपर से चलने वाला और एक नीचे से चलने वाला, कि जो सवर्ण समाज के सो कॉल्ड लोग हैं ऊपर से चलेंगे अभी भी। हाँ, मतलब साइंस है। हाँ। अभी जो सिम्टम्स जो है दिखते हैं, हाँ। जैसे जो मैंने रास्ता बताया वैसे रास्ते अब दिखेंगे आपको, कि नीचे एक रास्ता है, ऊपर एक रास्ता है। जैसे कि हम जूते या चप्पल पहनते हैं ना, यस, तो अनटचेबल्स वो है जो दरवाजे के बाहर रखे जाते हैं, यानी उनको गांव में परमिशन नहीं थी। जूता चप्पल पार्ट ऑफ बॉडी तो होता है, yes. लेकिन कहाँ तक होता है? घर के बाहर, दरवाजे के बाहर तक। तो ये स्थिति थी। तो बाबा साहब का ये कहना था कि अगर हिंदू धर्म आप एक है ऐसा मानते हो तो जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको आपको बंद करना होगा। और इसीलिए उनकी ये बात थी कि हिंदू कोड बिल जो है वो अगर हम लाते हैं तो हमने इक्वेलिटी आएगी, महिलाओं को इज्जत मिलेगी। और ये बाबा साहब ने रिज़ाइन करने के बाद 4 टुकड़ों में तो गवर्नमेंट ने पास किया। जो भी आज महिलाओं के अधिकार है वो सारे के सारे उसमें इंक्लूड थे। अच्छा, वो थे सारे हिंदू कोड बिल में। जैसे उसको दत्तक लेने का अधिकार है बच्चे को, या प्रॉपर्टी उसके नाम पे लेने का अधिकार है, उसको विवाह करने का अधिकार है, उसको पुनर्विवाह करने का अधिकार है लड़कियों को। क्योंकि उस समय तो फिर ये बाबा साहब क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें, ये तो हमारे धर्म को तोड़ के रखने वाले। तो इस वजह से उस समय जो सनातनी थे उस समय के, उन्होंने बहुत सारा काफ़ी उनको अपोज किया, विरोध किया
कि यार ये तो हमारे धर्म को ख़त्म करने के लिए चला है। अब समझो आज हम खुली हवा में बात कर रहे हैं, आज ये हमें ताज्जुब की बातें लगती है, लेकिन उस समय जब लोगों को पता था कि ये इंडियन जो लोग हैं ना, ये कानून के सिवा सुधरते नहीं है, इसलिए तो राजा राम मोहन राव को सती प्रथा बंद करने के लिए ब्रिटिशों को कानून बनाइए ये डिमांड करनी पड़ी ना। नहीं तो बेटी को फादर की प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, ये बाबा साहब ने तभी बिल्कुल कि पॉइंट डाल दिया था। लड़का और लड़की हाँ। ये समान होने चाहिए, उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। अगर वो एक बाप की संतान है तो लड़का और लड़की ये भेद नहीं करना चाहिए। यानी आज जो भी लेडीज के महिलाओं के अधिकार है तो वो अभी तक यानी डिलीवरी की लीव मिलती है आज, ये सारा पेड लीव मिलती है। या फिर आपको ताज्जुब लगेगा कि पालना घर जो रहता था, पालना घर, हाँ, कि अगर बच्चे है उसका तो उसके लिए रूम होना चाहिए। यस। इतनी सारी बारीक बातें बाबा साहब ने उस वक्त उसमें डाली थी, लेकिन वो लोग नहीं माने। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसा अपना जो मुद्दा था कन्वर्जन का, वो करने की उनको ज़रूरत पड़ी। कि मैंने एक सुना था, एक स्टोरी था जहाँ से उनको टर्निंग पॉइंट हुआ था कि उनको लगा बस अभी बहुत हो गया। जो शायद उनके फादर या मदर कोई बीमार थे और या वाइफ बीमार थी, कोई तो था बीमार, तो वो उनको लेके जाने के लिए रास्ते पे आए थे, तो कोई भी जो बुलक कार्ट था वो उनको लेके नहीं जा रहा था। लास्ट में एक बुलक कार्ट वाला शायद रेडी हुआ लेके जाने के लिए, पर वो भी उसने क्या बोला कि वो भी तुम्हें चलाना पड़ेगा बुलक कार्ट, और मैं तुम्हारे बुलक कार्ट में नहीं, मैं बाजू में चलते हुए आऊँगा। वो कथा ऐसी है शायद ना, हाँ, वो कथा ऐसी है कि जैसा मैंने आपको कहा था ना कि, और एक बात मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब कोई गरीब नहीं थे बचपन से। अच्छा। उनके जो फोर फादर थे, मतलब पिताजी के पिताजी, उनके आजोबा फोर फादर, वो भी मिलिट्री में थे। मालोजीराव भोसले, मालोजीराव सपकाळ, उनके फादर जो थे रामजी अम्बेडकर, रामजी सपकाळ, वो भी मिलिट्री में ऑफिसर थे। ये मेजर थे उनके फादर, मेजर थे। और लेकिन सोशल स्टेटस नहीं था ना, यानी सोशल स्टेटस, महात्मा फुले बहुत अमीर थे। जो सारे जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है पूना के या अपने मुंबई के, बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए पोर्ट में, या फिर वो ब्रिज, बड़े बड़े डैम है, ये महात्मा फुले ने बनाए, लेकिन सोशल स्टेटस नहीं था। जो आपने किस्सा सुना है वो किस्सा ऐसा है कि रामजी उनके जो पिताजी थे वो कोरेगांव में उनकी सर्विस थी, यानी रिटायर होने के बाद वो उनको लिया गया था सर्विस में। तो वो सब ये छोटे छोटे बच्चे उनको मिलने गए थे। तो स्टेशन पर उतरने के बाद शाम हो गई और उनका जो नौकर था, उनका ऑर्डरली रामजी बाबा का, वो मैसेज नहीं मिल पाया उनको, टेलीग्राम नहीं मिल पाया, और वो कुछ स्टेशन पर उनको लाने नहीं जा सका। तो फिर ये बच्चे जो है वो स्टेशन पर उतर गए कोरेगांव। उनके कपड़े देखकर ये कोई बोल नहीं सकता था कि ये शेड्यूल कास्ट लोग हैं। तो स्टेशन मास्टर भी भागते भागते गया, अरे यार बड़े लड़के दिखते, बड़े लोगों के, क्या इतने अच्छे हैं, तो क्या हुआ क्या नहीं, और तुम्हें लेने कैसे कोई नहीं आया, ऐसा किस्सा है वो। तो कहते हैं कि हमारे फादर को हमने टेलीग्राम तो कर दिया था लेकिन वो नहीं आए। तो फिर उन्होंने पूछा आप कौन है क्या है, तो फिर उनको पता चला कि ये शेड्यूल कास्ट यानी अनटचेबल्स बच्चे हैं। तो फिर स्टेशन मास्टर भी निकल गया अपने रास्ते, अंधेरा हो गया। फिर जो एक बैलगाड़ी वाला जैसा आप कह रहे हैं कि वो एक ही बच्चा था कि ये बच्चे थे ना, ये रो रहे थे कि यार हमें अब कैसा करना। तो उसको कहे कि पैसे भी तो थे उनके पास कि तू जो चाहे पैसे ले ले, लेकिन हमें छोड़। लेकिन वो बोला यार अगर मैं तुम्हें पैसे लेकर आपको मेरे गाड़ी में बैठकर चलाऊंगा और तो लोगों को पता चला तो मुझे प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए बोला मैं तो नहीं ले जा सकता आपको, लेकिन एक काम करेंगे, तो मैं पैदल पैदल चलूँगा, तुम में से जो बड़ा है वो चलाएगा गाड़ी। तो उसने डबल पैसे देने के आमिष से, वो लालच में वो ठीक राजी हो गया वो बैलगाड़ी वाला। पर क्या वो टर्निंग पॉइंट था? नहीं, टर्निंग पॉइंट यानी वो बचपन की यादें लिखी है उन्होंने। अच्छा।
ये बात उनकी उन्होंने कहा बचपन का, ये कहा कि नो प्यून नो वाटर, ये तो मैंने आपको बात कही कि ये एक्सपीरियंस उनको था। बाद में बाबा साहब लिखते हैं कि 1920 में जब बाबा साहब बैरिस्टर होकर भी आते हैं, बड़ौदा नरेश के यहाँ मिलिट्री का सेक्शन उनको दिया गया, तो मिलिट्री ऑफिसर बड़ौदा नरेश के, तो बैरिस्टर होने के बाद भी, वहाँ जाने के बाद भी साला वो चपरासी उनको पानी नहीं दे रहा, उनको बैठने के लिए चेयर नहीं मिल रही, उनको बड़ौदा में रहने के लिए घर नहीं मिल रहा। हाँ, उनको घर नहीं मिल रहा। हाँ हाँ, है ना। तो कहा कि यार यानी मैं जब पढ़ा लिखा नहीं था या हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं तो उनकी इज्जत नहीं करते, ये ठीक है, लेकिन मैं तो अभी पढ़ा लिखा हूँ ना, बैरिस्टर बन के मैं आया हूँ, मेरे जैसा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी मुझे ये अनुभव मिल रहा है। तो फिर पारसी के हॉस्टल में जाते हैं वो, तो बाबा साहब दिखने में भी गोरे पान वगैरह ऐसे थे ना, तो वो पारसी जो मैनेजर था, और बाबा साहब को 9 लैंग्वेज आती थी, उस पारसी भी आती थी बाबा साहब को। हाँ। तो बात किया तो कहा कि मुझे रहने दीजिए, तो पारसी बोला ठीक है, आप एक नाम से मैं लिख देता हूँ, आप रह लीजिए। तो रहे वो जो, लेकिन वो पारसी की धर्मशाला थी ना, पारसी लोगों का हॉस्टल था। जैसे उनको पता चला कि यार कोई गैर आदमी अपने हॉस्टल में रह रहा है, तो डंडे लाठी काठी वगैरह यानी लेकर वहाँ पर आए उन्हें मारने के लिए। तो वो मैनेजर ने उनको पीछे से निकाल दिया उनको, लेकिन उस बात पे भी उन पर नौबत आती थी जान जाने की, यानी मार उनको होता था। ये एक्सपीरियंस आया। फिर बाबा साहब लिखते हैं कि मुझे यानी हिंदू का तो आ ही गया था, पारसी का भी आ गया, ये लोग भी हमें बर्ताव नहीं करते। वो वेटिंग फॉर वीज़ा में लिखा है ये सारी बातें। बाबा साहब लिखते हैं कि हम दौलताबाद, जैसा आपने जिक्र किया दौलताबाद का, वो किला देखने गए, तो मुस्लिम भी हमें दिक्कत, मुस्लिमों को भी हमारी दिक्कत है, यानी वो भी हमें पानी नहीं पीने देते। तो ये बाबा साहब लिखते हैं कि मुस्लिम धर्म में। फिर बड़ौदा में ही उनका एक लंदन में एक दोस्त रहता है क्रिश्चियन, वो बोलता है यार कभी, जैसा मैंने आपको कहा ना, कई बोलते हैं ना लोग यार आ जाना अपने पास कभी आए तो, है ना। तो उसने कहा था कि आ जाना, मैं बड़ौदा में रहता हूँ। तो जब वो गया तो वो बोले यार मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे बीवी को नहीं प्रॉब्लम है आपको रखने में घर में। तो यानी सब रिलीजन के एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखते हैं बाबा साहब कि हिंदू तो हमारे साथ ऐसे है ही, मुस्लिम भी है, पारसी भी है, ईसाई भी है, ये सारे लोग हमसे ये बर्ताव करते हैं। तो वो मीनिंग उसका ऐसा है, वेटिंग फॉर वीज़ा, यानी ये समाज की मान्यता के लिए हम वेटिंग कर रहे हैं। वो वीज़ा यानी वीज़ा नहीं है, वो नहीं समझ गया। वीज़ा इज द अप्रूवल ऑफ द सोसाइटी। यस, करेक्ट। तो ये बातें हैं। ये बहुत सारे मतलब पॉइंट्स है जो एक्चुअली टर्निंग पॉइंट थे बाबा साहब आम्बेडकर के लाइफ में। एग्जैक्टली। और फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, कुछ रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, तब जाके ही ये समाज को कुछ। और दूसरी एक बात मैं बोलूं कि बाबा साहब के बारे में कहा जाता है कि एक भी खून का कतरा न गिराते हुए बाबा साहब ने ये किया, नॉट अ सिंगल ड्रॉप। मुझे तो कभी कभी लगता है यार उनके पेशेंस जो है ना, पेशेंस कमाल के रहे होगे ना यार। करेक्ट। उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खोले हैं, जैसे हम देखने जाए तो आरबीआई उन्होंने किया है, एमएसएबी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड थी सप्लाई करने के लिए, वो भी उन्होंने चालू किया था। दिवाली पे हम लोग जो वर्कर्स को बोनस देते हैं वो भी उन्होंने शुरू करवाया था। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें चालू की थी। आरबीआई की स्थापना भी 1 अप्रैल 1935 में एक एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना हुई, तो उसको लेकर भी उनकी वो कल्पना थी कि ऐसी बैंक होनी चाहिए हमारे यहाँ। जल संधारण मंत्री भी थे, वो ऊर्जा मंत्री भी थे, वो लेबर मिनिस्टर भी थे, वो मुंबई के बहुत बड़े कामगार नेता भी थे, यहाँ अपोजिशन के लीडर भी थे मुंबई विधानसभा में, उस समय प्रांतिक विधानसभा में। 15 डैम की कल्पना उनकी थी, जो दामोदर वैली है, हीरा जो धरण है, ये धरण उनकी प्लानिंग का हिस्सा है। यानी आपको ताज्जुब होगा कि 2000 तक हमें बिजली और पानी कैसा मिलेगा, इसका प्लानिंग उन्होंने उस समय किया था। अभी 2000 साल तक जो ग्रिड सिस्टम होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो कैसे डेवलप होना चाहिए, ऊर्जा मंत्री बोल के हमें कितनी बिजली लगेगी, इंडस्ट्री को कितनी लगेगी, घरेलू के लिए कितनी लगेगी, खेती के लिए कितनी लगेगी, ये सारी बातें उन्होंने प्लानिंग की थी उस समय।
माय गॉड, ये एट अ टाइम इतना सोचना बोले तो एक उनके जो असिस्टेंट थे ना नानक चंद्र वो तो बहुत बिजी रहते हो। तो नानक चंद रत्तू कहते हैं कि बाबा साहब के बारे में अगर एक लफ्ज में कहना है तो क्या कर सकते। तो उन्होंने कहा था कि बाबा साहब बोले तो इस भारत का पहला और आखिरी चमत्कार था। ऐसा कहा था, मिरेकल था, पहला और आखिरी। क्योंकि उनका जो जीवन पट है, अपन 3 घंटे का मूवीज देखते हैं ना, मूवी देखते वैसा ही है ना, उनका जरा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो सब क्विक खत्म। यानी अपने कम से कम लाइफ में फटाफट जो करना है वो कर दिया और चल बसे। वो एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने जो जब्बार पटेल का जो मूवी आया था ना, डॉक्टर बाबा B.R. अम्बेडकर, तो वो जब फॉरेन में लगा था, कान फेस्टिवल वगैरह, उधर चला गया वो मूवी। तो वो जो लेडीज़ थी, यानी जो समीक्षक जो रहते हैं ना, एग्जामिनर वगैरह जो, तो उसने ये कहा था उन्हें, जब्बार पटेल को, कि यार ये कितना आपने इमेजिनरी कैरेक्टर खड़ा किया है, कि ऐसा कहीं हो सकता है। यानी उसको क्या लगा, उसको इमेजिनरी लगा वो, a person doing so many things। हाँ, बाप रे। कि उसने उनको पूछा कि ये इतना इमेजिनरी कैसा हो सकता है हीरो। तो उन्होंने कहा मैडम ये रियल लाइफ नहीं है, ये हमारे इंडिया के वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर है, जिनकी खुद के अपनी जीवनी है वो। तो फिर उसने सैल्यूट किया कि अरे ये कैसी बात हो सकती है, मिरेकल। तो यानी हर चीज में, यानी जैसा दिवाली बोनस आपने कहा, या ऐसी कोई बात है ही नहीं कि जिसमें बाबा कैसे सोचा होगा कि यार एक 12 महीने का आप काम करते हो तो दिवाली पे आपको 1 महीने का सैलरी बोनस मिलना चाहिए। ये थॉट ही इटसेल्फ इज वेरी क्रिएटिव, कि कोई सोचा ही नहीं क्यों इतना ही नहीं, आपको और ताज्जुब होगा कि पहले वुमन और मतलब मेल फीमेल को सेम सैलरी नहीं होती थी, वुमन को कम होती हो, समान वेतन नहीं था, उसको आधा पगार दिया जाता, उसको अर्धांगिनी कहते हैं ना। आई थिंक, हाँ, तो हाँ, उसको आधा पगार अर्धांगिनी को आधा पगार। अरे वो लेवल पे नहीं था अर्धांगिनी, अलग ही मीनिंग निकाला। और काम पूरा करती है। आज भी अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी पूरा तो काम करती है ना, काम 100, लेकिन हम क्या देते हैं उसको, अर्धांगिनी। तो कुछ नहीं, उसका काम ही है वो, हम कहते हैं ना। लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं चलेगा, उसको समान वेतन कायदा उन्होंने उस समय लागू किया कि जेंट्स और लेडीज को सिमिलर वेजेस, हाँ, सिमिलर समान वेतन होना चाहिए। तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने अपने हयात में की। फ्यूचरिस्टिक है। हाँ, मनुस्मृति का हमने डिस्कस नहीं किया कि 50,000 किताब रखने वाला घर, मतलब 50,000 किताब, और किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन, उन्होंने सिर्फ एक किताब जलाई जो है मनुस्मृति। क्या है, मैंने आपको कहा ना, वो वर्क डिस्क्रिमिनेशन का वो मेन किताब है। यानी हम वो गीता में या इधर उधर कोई भी रिलीजन मनुस्मृति में, तो वो कहाँ मूल है, उसका ओरिजिन कहाँ है, वो देखा ना उन्होंने। तो यार ये किताब में है, तो उन्होंने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन का ये ओरिजिन है, ये किताब मनुस्मृति, कि जिसके आधार पर ये दंड संहिता चलती है। तो आप कभी मिले तो पढ़ लेना, वो बुक्स अवेलेबल भी है। तो उसमें कितना डिस्क्रिमिनेशन है, ब्राह्मण ने गुनाह किया तो उसको क्या सजा देनी चाहिए, क्षत्रिय ने किया तो क्या सजा देनी चाहिए, वैश्य ने किया तो क्या, कास्ट के हिसाब से डिवाइडेड है, जबकि गीता में ऐसा है नहीं, गीता में नहीं है, बट इसमें काफी क्लियरली अब उसमें और क्या दिक्कत है, बाबा साहब ने ये किताब भी अगर आपको एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ही अगर मिली ना तो कहीं पढ़ लेना। अगर वो शूद्र है और वो बुद्धिमान है तो उससे ब्राह्मण कहा जाए, लेकिन हमें एक भी उदाहरण नहीं मिलता ना। मिलता है क्या? अब जब शूद्र आदमी, हम महाभारत में पढ़ते हैं, वो क्षत्रिय बनने की कोशिश करता है तो उसका अंगूठा मार लिया जाता है, एकलव्य का, गुरु द्रोणाचार्य। अंगूठा तो मेन होता है ना यार धनुष्य में। उसका पीछे और भी एक स्टोरी था कि वो एक्चुअली दुश्मन की आर्मी में वो ज्वाइंट होने, नहीं वो जो भी है, मैं अपन इस उदाहरण से ले रहे हैं कि अगर कोई अपने कर्म के हिसाब से उसका वर्ण बदल सकता है क्या, ये सोच रहे हैं हम लोग। ऐसा कोई उदाहरण है? ये बुद्ध इतना बुद्धिमान है तो उससे ब्राह्मण का दर्जा तो नहीं दिया गया ना कभी। ब्रह्म जो जानता है वो ब्राह्मण होता है,
ऐसा कहा जाता है ना। Yes. जन्म से जायते ब्राह्मण, ये जन्म से नहीं। हम्म, हम जो डिस्कशन करें तो बाबा साहब भी तो ब्राह्मण होने चाहिए ना। हम्म, तो फिर क्या हमने दर्जा दिया उनको कि नहीं नहीं बहुत विद्वान है, ये तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय ही लड़ेंगे, यही था ना। yes, यानी राजा राजाओं की लड़ाई होती थी, और राजा के पास सैनिक कौन होते थे? मनुस्मृति के अनुसार शत्रु क्षत्रिय रहते क्षत्रिय। थे, कि क्षत्रियों का काम लड़ना है, ब्राह्मणों का नहीं है, वैश्यों का नहीं है, शूद्रों का नहीं है। तो फिर गुलाम होते गया ना देश। तो बाबा साहब कहते हैं कि बाहर तो ऐसा नहीं है ना, बाहर के देश में वो तो साइज देखते हैं, तेरी हाइट कितनी है, तेरी छाती कितनी है, Parameters, वेट physical कितना है, parameters, पैरामीटर्स कितना है। हम ये नहीं देखते ना इधर, हम जात देखते हैं। हम बोलते क्षत्रिय है क्या तो ही। फिर कोई चमार का जो लड़का है वो ब्राह्मण बना क्या? रविदास का इतना नाम लेते हैं, संत रविदास का, बना क्या संत ब्राह्मण? नहीं बना। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये अगर बातें नहीं है, इसमें होती नहीं है, तो इसमें आप हम कैसे कर सकते हैं मनुस्मृति का समर्थन? जो स्त्रियों के बारे में कहा है कि न स्त्री स्वतंत्र मरहति, यानी स्त्री को कभी भी स्वतंत्रता देनी नहीं चाहिए। ये लिखा है मनुस्मृति में कि जब वो बालिका होती है तो पिता ने उसका जो है पालन पोषण करना चाहिए, लिखा है उसमें। जब वो जवान हो जाती है तो पति ने उसका संरक्षण करना चाहिए। जब वो वृद्धापकाल में जाती है तो बच्चों ने उसका संरक्षण करना चाहिए। लेकिन उसको न स्त्री स्वतंत्र मरहति, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो ये स्त्रियों के बारे में ये मनुस्मृति में लिखा गया था। शूद्रों अनटचेबल्स, मैंने जैसा आपको कहा कि शूद्र अनटचेबल्स तो उसका पार्टी नहीं थे, वो तो गांव के बाहर ही रहने वाले लोग थे। तो इस वजह से बाबा साहब ने जो है मनुस्मृति की किताब, यानी किताब पर प्रेम करने वाले आदमी ने भी किताब जलाई थी इस वजह से। नहीं तो मुझे बंटवारे का पूछना था कि क्या थे साइड में थे बंटवारे, बिकॉज उन्होंने शायद लिखा था इट इज पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ऐसा दो उन्होंने पार्ट की। सबसे मेन बात उनका जो सपना था वो यही था कि देश इक्वालिटी देश में बनी रहे। और पाकिस्तान के बारे में भी उन्होंने उसी संविधान सभा उसी भाषण में कहा है, एक दिन पाकिस्तान के लोग पछताएंगे कि हम अलग देश नहीं बनाना चाहिए था। वो टाइम पे उन्होंने ये प्रेडिक्ट कर लिया वो इस बीच में कि हमारा जो हित है वो इसी में है, एक साथ रहने में ही था। अपने बच्चा क्यों बजाता है घर से बाहर, बताइए? जब उसको घर में सिमिलर ट्रीटमेंट या ऐसा कुछ नहीं है ना, उसको अगर अनसिक्योर फील महसूस होने लगता है, यार मेरे को इज्जत नहीं है घर में, तो बच्चा क्या करता है, वो सेपरेशन हो जाता है उसका। जैसा हमने शुरू में कहा कि पढ़ते तो कुछ है नहीं, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वो कोई तो भी मैटर भेज देता है उनको कि बाबा साहब ने मुसलमानों के बारे में ये कहा था, बाबा साहब ने मुसलमानों के बारे में वो कहा था, बाबा साहब ने कहा था, सारे जो मुसलमान है वो उधर भेज दीजिए, उधर के हिंदू इधर। ये इतनी सीधी बात नहीं थी। अल्लामा इकबालिया ने जिसने गीत लिखा ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसने पहली डिमांड की थी कि हमें पाकिस्तान अलग चाहिए। अच्छा, ये पता नहीं था। पहली डिमांड की थी उसने, और जिसने ये गाना लिखा है, जिसने ये गाना लिखा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना। समाज की कोई गलती नहीं होती है कभी भी। उनको बहकाने वाले या ये करने वाले कौन होते हैं? लीडर्स होते हैं। तो बैरिस्टर जीना है या उस समय मुस्लिम लीग के जो भी लीडर्स हैं, तो ये सारी बातें हो रही थी कि हमें अलग चाहिए। बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब ने उस किताब में यही लिखा कि ये जाने से क्या होगा, अगर रहते हैं तो क्या होगा। बाबा साहब ने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए। जैसे उन्होंने कहा कि इंग्लैंड जो है वो 2-3 देश का मिलकर बना है। तो वहाँ की जो कल्चर है, कनाडा है, तो वो भी तो एक छत के नीचे रहते हैं ना। तो हम भी रहेंगे, ऐसा बाबा साहब का कहना था। ना कि वो पाकिस्तान के फेवर में थे, ना कि वो पाकिस्तान के अपोज में थे। सच आपको बताओ क्या, ये बातें बोल कर भी, पूछ कर भी इससे क्या फायदा है, मुझे बताओ मेरा। कभी कभी मुझे लगता है कि ये बेफिजूल बातें हैं ना। क्या है अभी हिस्ट्री में जो होकर गया, हाँ, वो होकर गया, उसको क्या कर सकते हैं अभी। करेक्ट।
तो मराठी में एक विंदा करंदीकर की बहुत अच्छी पोयम है, इतिहासाचे अवजड ओझे डोक्यावर घेऊन ना नाचा. यानी जो हिस्ट्री का जो बोझा है उसको आप सर पर रख कर ना चलिए, चढुनी तयावर भविष्य वाचा. क्या कहते हो कि उस पर खड़े रहकर भविष्य की ओर देखो कि हमें क्या करना है आगे. करेक्ट. तो हम लोग अगर भारत पाकिस्तान अगर खेलते बैठेंगे या उसमें से आगे जाने की कोशिश नहीं करेंगे, जो हो गया सो हो गया. एक है ना, मैंने बीबीसी पे उनका इंटरव्यू देखा था बाबा साहेब आम्बेडकर का, जिसमें उन्होंने गांधी जी के लिए बहुत बुरा भला बोला था कि वो आपको जैसे दिख रहे वैसे है नहीं, मेरे सामने उनका असली चेहरा बाहर आया था, ही ओपनड अप हिज फैंग्स, ये कभी भी कुछ करना नहीं चाहते थे शेड्यूल कास्ट ट्राइब के लिए, वो दोगले इंसान है, ये वो बहुत कुछ बोला. उनका वीर सावरकर के साथ भी नहीं बनता था. तो ये क्यों था कि मतलब उनके बहुत सारे लीडर्स के साथ शायद बनता नहीं था. मतलब गांधी जी के लिए उन्होंने बोला था ही इज लाइक अ स्नेक. नहीं, क्या बातें है कि एक मतलब कि गांधी जी को लगता था कि सब अपने आप ठीक होना चाहिए, यानी अनटचेबिलिटी जो है अपने आप ठीक हो जाए. हाँ, यानी वो आध्यात्मिक कहते थे. तो बाबा साहब ने कहा था कि ये नहीं होगा यार. फिर जिस दिन ये सारी बातें हैं ना, जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो बंद कब हो जाएगी पता है आपको? कब? जिस दिन ओपन कॉन्स्टिट्यूंसी में रिजर्व का आदमी चुन कर आएगा, है ना? हाँ. या फिर हिंदू इसमें मुस्लिम आदमी चुन कर आएगा, मुस्लिम बेस में हिंदू आदमी चुन कर आएगा. ये सारी बातें जब हो जाएगी ना, तो फिर इस चीज की जरूरत ही नहीं रहेगी ना. क्या करने का रिजर्वेशन, क्यों? तो ये रिप्रेजेंटेशन था, इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांगा. तो उस समय वो मैकडोनाल्ड ने क्या किया था, कम्युनल अवार्ड्स घोषित किए, जो सांप्रदायिक अवार्ड कहा जाता है उन कम्युनल अवार्ड, वो मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए और ये अनटचेबल्स के लिए. इनको सेपरेट इलेक्टोरल्स, जैसा आपने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरल्स दिए. तो जब गांधी जी ने किसी को विरोध नहीं किया, यानी ना मुस्लिम को विरोध किया ना सिख को विरोध किया, वो विरोध था उनको खाली ये शेड्यूल कास्ट लोगों को नहीं मिलना चाहिए. क्यों ऐसा? क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि ये हमारा पार्ट ऑफ बॉडी है. हाँ, ये लोग तो हमारे हैं, ये हमारा है, ये हिंदू समाज का पार्ट. तो बाबा साहब बोलते थे कि खाली हिंदू समाज करके क्या करोगे यार. ना तुम उसको पानी पीने दे रहे हो, ना खाना दे रहे हो उसको, ना उसको जिंदा रहने की संधि दे रहे हो, अपॉर्चुनिटी, और खाली मेरा समाज करते रहता है. इससे तो बात नहीं चलेगी ना. ये उनके ज्यादा राइवलरी इससे थी. तो महात्मा गांधी ने 19 तारीख को अनाउंस कर दिया कि अगर 24 आवर में बाबा साहब अगर इसको या ये ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर इसको पीछे नहीं लेता है, तो मैं 20 तारीख से अनशन करूंगा, हंगर स्ट्राइक. तो 19 तारीख गई, फिर 20 तारीख लग गई. फॉरेन में भी लंदन बोले यार साला ये उपोषण करते करते ये अगर मर जाए गांधी तो लेने की देने पड़ जाएगी. पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा, पूरा देश प्रॉब्लम में आ जाएगा. हाँ, और खबरें तो सारी चलती रही ना उस समय, ये कह रहे कि ये नहीं होना चाहिए, वो जो उनको सेपरेट इलेक्टोरल्स दिए वापस ले लीजिए, है ना. तो नेहरू के पास भी ये खबर गई, तो नेहरू भी चिढ़ गए. गांधी जी, नेहरू जी ने लेटर लिखा उनको, यार ये बापूजी ये क्या कर रहे हैं आप, यानी किस चीज के लिए आप अपना बलिदान कर रहे हो या देह त्याग कर रहे हो. जो अछूत मांग रहे हैं अपना हक, उसके लिए. तो ये बातें उनके भी कुछ समझ में नहीं आई. तो लेकिन ये गांधी थे, ये तो मानते नहीं थे. तो वो बैठ गए उपोषण को, तो बैठ गए. 20 तारीख 20 गए, 21, 22, 23, 24, 25 तारीख आ गई. और बाबा साहब पर इतना प्रेशर आ गया कि ये मर जाएगा, फिर आपका कोई सच्चा नहीं है. जैसा है ना 1948 में हुआ ना, गांधी जी के हत्या के बाद में कैसा माहौल हो गया पूरे देश भर में. तो उस समय बाबा साहब को ये लगता था कि यार अगर हम लोग कुछ ना सोचे इसके बारे में और कुछ अगर गलत हो जाता तो हम लोग, मेरे लोग टारगेट हो जाएंगे. करेक्ट. तो ये सारी बातें तो समझे कि उनके वजह से हुआ. हाँ, और पूरे देश में माहौल तो खराब हो जाएगा. तो फिर बाबा साहब ने पूना पैक्ट किया. तो पूना पैक्ट में सेपरेट इलेक्टोरल की बजाय, सेपरेट इलेक्टोरल क्या था
कि उस समय 2 वोटिंग के अधिकार थे, यानी जो शेड्यूल कास्ट आदमी है उसको 2 वोट के अधिकार थे, जो अपने आदमी अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने और एक जनरल रिप्रेजेंटेटिव चुने, ये बातें थी। तो ये था सेपरेट इलेक्टोरल। तो ये बोले, गांधी जी कहा कि ये ठीक नहीं है, इससे सेपरेशन हो जाएगा, डिवाइडेशन हो जाएगा। तो ये बोले यार हम जब मांगते हैं तब डिवाइडेशन हो जाता है, मुस्लिम मांगते हैं तो डिवाइडेशन नहीं होता, सिख मांगते हैं डिवाइडेशन नहीं हो जाता, हमें हमसे क्यों दिक्कत है। इस वजह से वो लड़ाई चली। और बहुत सारी बातें हैं कि जो मनुस्मृति का भी गांधी समर्थन करते थे। हाँ, करेक्ट, ये भी बातें हैं। तो ये सारी बातों की वजह से जब देखते हैं कि गांधी जो है अपने, और गांधी जो ऐसे व्यक्तिमत्व था गांधी जी का कि वो किसी की सुनते नहीं थे, अपने घर वाइफ की नहीं सुनते थे तो और किसी सुनते थे। तो इस वजह से उनकी क्रिटिसिज्म जो थी वो गांधी जी के साथ होती थी। हाँ, ये वीर सावरकर के साथ भी बहुत होती थी। वीर सावरकर कैसा था कि क्या करा सावरकर जी ने, तो पतित पावन मंदिर शुरू किया उधर कुकर में। वो क्या था? यानी जो पतित पावन मंदिर, जो अछूत लोग है, हाँ, उनके लिए मंदिर बना दिया। अरे ये तो बाबा साहब का मकसद नहीं था ना। हाँ? यानी तो ये बातें हो गई, वापस डिफरेंशिएट ही कर रहे हो। तो जैसे कि हम लोग, अगर आप देहात में जाओगे आज भी, तो जो अछूत लोग हैं आज भी, यानी मुझे मेरे पास है न्यूज़, आपको मैं भेजूंगा, आज भी नॉर्थ में या साउथ में जो ओबीसी लोग हैं, अगर आदमी आता है अपर कास्ट, तो ये लोग उठकर खड़े होना पड़ता है उनको आज भी। या फिर आप तो न्यूज़ पढ़ते होगे ना कि घोड़ी पर बैठा तो उतर दिया, मूछें रखी तो मार दिया, है ना? नहीं, घोड़ी पे बैठ के हमारे गली में से निकाला घोड़ी को। हाँ, करेक्ट। हाँ, और वो भी निकल भी रहा है तो पहले उतर नीचे और दूसरे गली में से जा। उतर के, वो भी चढ़ के नहीं, उतर के चला के लेके जा। तो ये मेंटेलिटी जो है, तो इसको कौन बदलेगा? वो अनटचेबल तो नहीं बदल सकता ना। फिर उसको कौन बदलेगा? गांव का जो मुखिया है, उस गांव का जो मुखिया है, उसने कहना चाहिए ना, अरे अभी तो पहले जैसी बातें नहीं रही, अब कॉन्स्टिट्यूशन का राज है, तो उसको क्यों रोक रहे हैं उसको? तो जब जैसा पहला क्वेश्चन आपने पूछा कन्वर्जन का, तो सावरकर जी ने उनसे कहा कि कुछ मोहलत दीजिए, 5 साल 10 साल में ये चित्र नहीं रहेगा, हमें 5 साल 10 साल काम करने का मौका दो। तो बोले इतना समय तो मेरे पास है ही नहीं ना यार, बाबा साहब कहते थे इतना समय मेरे पास है नहीं। तो आप ऐसा करिए, कोई अछूत को आप शंकराचार्य क्यों नहीं बना देते? ओह, नहीं। ऐसा सावरकर जी से बाबा साहब ने कहा था। आप उसको बना दीजिए ना, लोग फिर पैर पड़ने लगेंगे तो अपने आप सुधर जाएंगे। आपको ताज्जुब होगा विनायक जी कि हमारा जो पंढरपुर का जो बहुत बड़ा माना जाता है मंदिर महाराष्ट्र में, या पूरे देश भर के लोग आते हैं ना विठल दर्शन के लिए, ये मंदिर भी 1950 तक खुला नहीं था, 48-50 तक खुला नहीं था अनटचेबल्स के लिए। तो चलो फिर ये सावरकर और गांधी और ये सारे लोग, इन्होंने कुछ किया क्या? नहीं किया। तो साने गुरुजी का नाम शायद आपने सुना होगा। तो साने गुरुजी ने इसके लिए अनशन किया कि ये अछूतों के लिए भी ये जो मंदिर है ये खुला किया जाए। गांधी जी ने अनटचेबल्स के लिए काम किया नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो दया धर्म की बातों से, यानी यार अपना आदमी है, चले यार ऐसा मत कर, ये दया धर्म के भाव से गांधी जी परिवर्तन चाहते थे। जैसा उन्होंने हरिजनों के लिए सिंपैथी, यस, नॉट बाय रूल्स, प्रॉपर रूल, कंपल्शन नहीं, कंपल्शन। तो बाबा साहब कहते थे कि हम, अगर हमारा जन्म हुआ है, हर आदमी जन्म से बराबर होता है, तो बाबा साहब कहते यार जन्म से भी बराबर है और मरते भी बराबर है। तभी ना सर, एक उनका बहुत अच्छा एक व्यू पॉइंट था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने क्या बोला था कि हमारे सारे आदमियों को अलग अलग पार्ट में, अलग अलग स्टेट में पॉलिटिक्स में पार्ट लेना चाहिए, और पॉलिटिक्स में इलेक्ट होना चाहिए। इलेक्ट होके फिर अंदर जाके पॉलिटिकल सिस्टम में रह के आपको अपलिफ्टमेंट करना है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए।
या खुद की तुम्हारी एक पार्टी होनी चाहिए। जैसे आज बहुजन समाज पार्टी है जो मायावती करती है, या काशीनाथ पहले जो करते थे, वैसे अलग अलग, हाँ काशीराम सॉरी, वो करते थे। तो जैसे फिर ये भी यहाँ पे अपने मैं उनका नाम भूल गया, कौन थे वो जो शेड्यूल कास्ट के लिए करते हैं मुंबई में, जो बहुत स्लो बोलते, गो कोरोना गो, रामदास अठावले। कैसा रखा तो रामदास अठावले जैसे, मतलब जैसे वो इलेक्शन में रह के खुद का एक पार्टी बनाया जो बेसिकली शेड्यूल ट्राइब के लिए कहते, कि ये करना बहुत जरूरी है। यानी अगर आपको पूछा मैंने कि आप कौन हो, आपने कहा मैं मुस्लिम हूँ, तो किस्सा खत्म हो जाता है। ओके। आपसे कहा आप कौन हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, हाँ ठीक है ओके। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू धर्म की विशेषता क्या है कि अगर हमने विनायक जी को पूछा कि आप कौन हो, तो हाँ भाई मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू होने से समाधान नहीं होता मेरा। हिंदू में क्या हिंदू में भी क्या है? तो खाली हिंदू होने तक समाधान नहीं होता। अरे यार ये हिंदू, ठीक है आपका नाम क्या है, कि आपने कहा मेरा शाह नाम, ठीक है शाह तो है, ये गुजरात के तो है, लेकिन फिर क्या है, आगे क्या है? तो ये जो बातें हैं, तो ये बाबा साहब कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना करने की सोची थी, मतलब कि इलेक्शन, मतलब लोगों को 1956 में गुजर गए ना। हम्म। पार्टी के ऊपर उनको कुछ काम करना नहीं आया, क्योंकि उसके पहले ही, लेकिन उन्होंने एक खुला लेटर, ओपन लेटर टू आरपीआई पब्लिक, ऐसा एक लेटर लिखा था कि उनको लगता था कि प्रज्ञात्री जैसे लोग हैं, SM जोशी जैसे लोग हैं, यानी जो अदर कास्ट के भी जो लोग हैं वो आरपीआई के साथ काम करें, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ काम करें, ना कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जैसा आपने कहा कि रामदास आठवले या फिर कोई भी एक जाति की पार्टी बनकर ना रहे। ये बाबा साहब की सोच थी। तो इसमें सभी को आना चाहिए, और उसको अपोजिशन का स्वरूप जो है, यानी उनको अपने लिमिटेशन मालूम थे कि हम कांग्रेस को टक्कर नहीं दे सकते उस समय, तो चलो हम अपोजिशन में तो एक पार्टी बनाएंगे, ये बाबा साहब की सोच थी। तो जैसा कि आपने कहा कि कोई भी समाज अगर एक कास्ट एक कम्युनिटी की पार्टी अगर कोई बनाता है तो नहीं होता ना पॉसिबल। नहीं, वो बोला था कि अगर बनाओगे तो क्या एटलीस्ट वो पार्टी क्या है कि वो कम्युनिटी के बारे में सोच के इम्प्लीमेंटेशंस कर सकती है, क्योंकि वो कहते थे कि पॉलिटिकल और पावर के सिवा, यानी बाबा साहब ने कहा पावर होना, हाँ, कि मैं जो कुछ भी समाज को दे सका, तो जस्ट बिकॉज कि मैं कुछ साल के लिए पावर में था, पावर में, करेक्ट, पावर इज द गेम, पावर इज द गेम। अगर मेरे पास पावर है तो मैं कुछ करूंगा ना। करेक्ट। नहीं तो मेरे को इसमें पूछना था कि अभी कौन रोक रहा है पावर में आने से, या अभी कुछ ऐसे प्रोविजंस है ही नहीं जो नहीं तुम लोग पावर में आ ही नहीं सकते, ऐसा कुछ क्या होता है विनय? बिकॉज आठवले जी तो अभी नहीं, सुनिए मैं आपको ये समझाता हूँ। जैसा मैंने आपको कहा कि मेंटेलिटी, और बाबा साहब ने 25 नवंबर के भाषण उसी दिन भी कहा था, या हमारे जो लोग हैं वो व्यक्तिनिष्ठ लोग हैं, ओके, पर्सन की पूजा करते हैं। हाँ, yes. और बाबा साहब ने कहा था कि ये बहुत बड़ा धोखा देश को होने वाला है। अगर तुम किसी एक व्यक्ति के पीछे अपनी निष्ठा रख दोगे तो वो नया हुक्म शाह पैदा कर रहे हो आप। अगर आप अभी यूपी की बीजेपी के अध्यक्ष की न्यूज़ पढ़ोगे, जो टिकट जो दिया जाता है इलेक्शन में, तो किस बेस पे दिया जाता है? वो उसके कम्युनिटी के कितने लोग हैं, कितना होल्ड है उसका, कितने लोगों पे। इलेक्टिव मेरिट कैसा ठहराते हैं आज, जिसको इलेक्टिव मेरिट बहुत ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इलेक्टिव मेरिट किसका है? तो हमने इतने जाटों को टिकट दिया, इतने मुस्लिम को टिकट दिया, इतने ओबीसी को टिकट दिया, है ना, ये इतने पटेलों को टिकट दिया, इतने ठाकुरों को टिकट दिया। तो ये जो बातें हैं ना, तो ये क्यों आती है? यानी ये जैसा आपने कहा अभी, तो ये लोगों की मेंटेलिटी है जिसे हम बदलने में आज कामयाब नहीं है। यानी मैं जो वोट करता हूं, तो जब हम बटेंगे कटेंगे पर ही करते हैं लोग वोटिंग, लेकिन हम उस समय विकास के मुद्दे नहीं देखते।
रास्ते में खड्डे हो गए, उसमें से हम चलते हैं, पीने को पानी नहीं मिलता है, सफाई ठीक से नहीं होती है, ये सारी बातें हम 5 साल चर्चा करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन आ जाता है तो जो लोग खड़े हैं उसमें से मेरा अपना कौन है, मेरा नज़दीक का कौन है, मेरे समाज का कौन है, मेरे धर्म का कौन है, उसके हिसाब से वोट ये लोग बातें ये सोचते हैं ना। तो फिर इससे जैसा आपने कहा वैसा कैसा हो जाएगा? एक छोटी कम्युनिटी का लीडर तो कभी ऊपर आ ही नहीं पाएगा। कैसा आएगा? कि आदिवासी है, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि उसको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, तो वो लोग कैसे चुन कर जाएंगे? मतलब रिजर्वेशन नहीं है, समझो उनको, जीरो नहीं है, जीरो जनरल है। हो गया। हाँ, कैसे जाएंगे? एक बार है ना, बाबा साहब ने वो बोला भी था उसमें कि ये जो रिजर्वेशन है ये आप नेक्स्ट 10 ईयर्स तक ही चलाना, इसके बाद मत चलाना। तो फिर ये उन्होंने क्यों बोला? क्या हुआ पता है क्या? 10 साल के लिए कौन सा रिजर्वेशन रखा था विनायक जी? जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जो पूना पैक्ट में जो बाबा साहब और उनका जो हुआ था ना पूना पैक्ट, बाबा साहब का कहना था कि 10 साल ही रखिए, वो फिर 15 साल हो गया। गांधी जी बोलते थे 50 साल तक रख दीजिए। उसी समय जब एग्रीमेंट हो रहा था 50 साल रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 10 साल तक तय हुआ। 10 साल तक पॉलिटिकल रिजर्वेशन बाबा साहब की अपनी खुद की भी इच्छा थी, जैसा आपने कहा कि 10 साल बाद कुछ समाज में परिवर्तन हो जाए और शेड्यूल कास्ट लोग या माइनॉरिटी के लोग भी उसमें चुन के आ जाए। तो ये 10 साल होप सो आशा है हमें कि 10 साल के बाद ये वातावरण चेंज हो जाएगा। इस वजह से वो जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए वो बात है, और ये जो नौकरी का सर्विस का रिजर्वेशन, एजुकेशन रिजर्वेशन, ये जो रिजर्वेशन है, ये जैसा मैंने आपको कहा कि रिप्रेजेंटेशन है कि उस समय स्वतंत्रता, और ये रिजर्वेशन बाबा साहब ने 1930-35 से वहाँ से ब्रिटिशों से संघर्ष करके लिया रिजर्वेशन ये। और एक उदाहरण है, जैसे अपने घर में एक माँ है अपनी या पिताजी है और हम 4-5 भाई है, उसमें से वो ज़्यादा ख्याल किसका रखेगी? जो कमज़ोर बच्चा है, जो कमज़ोर है उसका। तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से आया? जब हम एक फैमिली मानते हैं, एक कुटुंब मानते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन की बात क्या है? वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना कि उसको अपने बराबर। पर ये कमज़ोर बच्चा बहुत सालों तक कमज़ोर रहा, ऐसा लग रहा है ना। तो क्यों कमज़ोर रहा? उसकी वजह भी तो है ना। हाँ, आज तक अभी तक भी अपना कोटा सिस्टम और वो चलता ही है। वजह भी तो है ना। और आज के सिस्टम में हम अगर विनायक जी और विनय जी कि हम अगर बात करें रिजर्वेशन की, तो आज के डेट में ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसको रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्ट जो इनकम टैक्स पेई है या जिसकी इनकम 10 लाख से अबो है, 8 लाख एंड अबो। अभी तो मोदी जी ने तो लास्ट इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके जो वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया ना 10%, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो अब किसको रिजर्वेशन नहीं है? ऑलमोस्ट एससी को है, एसटी को है, ओबीसी को है, और जो बचा कुचा जो बार बार डिमांड हो रही थी कि आर्थिक पर रिजर्वेशन होना चाहिए, तो वो भी कर दिया ना अभी 10% तो वो भी मिल रहा है हर इसमें, हर कोटे में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, सर्विसेज में। तो फिर अब विदाउट रिजर्वेशन बचा कौन? लेकिन बात क्या है इसमें कि जब आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड सुधर जाता है, यानी मैं कोट डालने लगा हूँ, आप कोट डालने लगे, मैं मर्सिडीज में आ रहा हूँ, मेरे पास है, लेकिन क्या इससे सोशल स्टेटस में कुछ बदल आता है? हाँ। इकोनॉमिक स्टेटस बदल गया। संतोष वर्मा की बात आपने सुनी होगी, अभी जो आईएएस ऑफिसर है वो, उन्होंने ये बात कही एक सभा में, आईएएस ऑफिसर है सीनियर, उन्होंने एक बात कही कि भाई जब तक, यानी ये क्या नाम इनका, अपने सीजेआई गवई, इनके बारे में उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जब तक कोई ब्राह्मण अपनी लड़की, सुने होंगे, पढ़े होंगे आपने कि अगर ये मेरे बेटे के साथ ब्याह देते हैं, जैसा मोहन भागवत भी बोल रहे कि रोटी बेटी व्यवहार होनी चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, खाली होनी चाहिए बोल के बात नहीं बनेगी ना, करना भी तो पड़ेगा, होनी भी तो चाहिए, होने भी तो चाहिए ना। तो ये सारी बातें जो है ये समाज में जब तक नहीं होती तब तक समानता आएगी क्या? नहीं आएगी।
यहाँ पर मुंबई महापालिका का कमिश्नर आता है तो हम लोग बोलते हैं कि दलित कमिश्नर है ना, या मुस्लिम कमिश्नर है इकबाल सिंह, है ना, ये बातें कहते। कोई हिंदू रहा तो हम कहते हैं कि हिंदू है, वो मराठा कलेक्टर है, ब्राह्मण कलेक्टर है, ऐसा नहीं कहते ना। तो उसके जाति का उल्लेख होता है ना। और आज वो कितना भी अगर अमीर हो, यार इतना ही क्या, अभी जो मर्डर हुआ ना एक लड़के, आपने पढ़ा होगा, उसने वो डेड बॉडी के साथ शादी की एक लड़की ने। हाँ, लड़के के, एक वो क्योंकि वो लड़के का मर्डर हो गया, और उसके फैमिली वाले ने उनको मार दिया तो फिर उसने वो लड़के के डेड बॉडी से शादी की, है ना, क्योंकि दूसरे जात का था, दूसरे जात का था। अपने बेटी की बात अगर आ गई तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको गोली से मार दिया, खत्म कर दिया। तो ये सारी बातें अगर है तो इससे इकोनॉमिक स्टेटस का कोई मतलब है ही नहीं ना। समझो, मान लो आज अपन अगर कौन से आदिवासी को, आज आदिवासी बच्चे तो आज भी नहीं मिलते ना यार, नहीं मिलते क्या आज, उनके डॉक्टर, उनके इंजीनियर। और ये संतोष वर्मा जो है ना, जिसने जो कहा कि ब्राह्मण बेटी से मेरे बेटे से ब्याह कराई, वो आदिवासी है। अच्छा, वो संतोष वर्मा जो है IAS ऑफिसर, जिसके वजह से डिबेट चल रहा है, वो आदिवासी है। अरे देने लेने की तो बात ही छोड़ो भी रही, जो उसने तो कहा, सिर्फ एक बात कही कि ऐसा होना चाहिए, तो कितना गजब चालू है नॉर्थ में। उसको अटक कर दो, उसको सस्पेंड कर दो, उसको नौकरी से बाहर निकालो। अभी कुछ नहीं है, खाली उसने अपनी बात कही कि अगर ये हो सकता है तो फिर हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, ऐसा कहा उसने। करेक्ट। आपको क्या लगता है ये मतलब शुरू कहाँ से हुआ होगा ये? क्या ये सिस्टम के लोगों के अंदर डीप रूटेड है ये चीज़ कि भाई अगर OBC वाला कुछ बन भी गया तो उसको उससे नहीं जाना जाएगा, अगर तू प्राइम मिनिस्टर बन गया उसको ऐसे बोला जाएगा, अरे OBC वाला प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे बोला जाएगा। तो ये डीप रूटेड है, अंदर है ये। तो ये उनमें ब्रिटिशर्स ने डाला नहीं, या किसी और ने डाला क्या? एक बात है, बिकॉज इनहिलेशन ऑफ कास्ट बुक में शायद बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है गीता इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि गीता में कहीं ना कहीं मेंशन है ये चीज। यही जो बुक्स है ना, ओके, यस, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। हाँ, तो बाबा साहब ने इसमें जो है ना, वो कास्ट सिस्टम एबॉलिश होने का फॉर्मूला बताया था कि कैसे हम कास्ट सिस्टम को एबॉलिश कर सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि जैसा आपने पूछा ना सवाल कि ये मेंटेलिटी कहाँ से आती है, तो बाबा साहब कहते हैं कि हमारे रिलीजियस बुक्स जो है, ये रिलीजियस बुक्स जो है, तो वही हमें ये मान्यता नहीं देते इक्वेलिटी की बात जो है। तो हमारे बुक्स ही इनइक्वेलिटी सिखाते हैं, जैसे कि गीता, जो भी किताबें हैं। तो उनका ये कहना है कि ये सारी बातें, और कैसा है आपको सीधी शब्दों में बताता हूँ, ये क्रॉनिक डिसीज है। कास्टिज्म इज अ क्रॉनिक डिसीज, और इसका इलाज जो है वो है, जैसा मैंने आपको कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन। एक बात उस समय भी हुई थी, नेहरू और कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखते थे, कि बाबा साहब ने कहा था कि हमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही कास्टिज्म एबॉलिश करते हैं हम लोग, एक उसमें आर्टिकल डाल के एबॉलिश ही कर देते कि कास्टिज्म खत्म। अभी प्रेसिडेंट अपने जो थे रामनाथ कोविंद लास्ट, वो तो SC समाज के थे, है ना, या अभी की जो प्रेसिडेंट मैडम है मुर्मू मैडम, वो आदिवासी समाज से है। लेकिन आप अगर गूगल करोगे या कुछ देखोगे उसके बारे में, तो वो जब जगन्नाथपुरी के मंदिर में दर्शन के लिए गए, तो उनको मंदिर में भी आने नहीं दिया ना, ये तो फैक्ट है। नहीं, ये पढ़ा नहीं था मैंने। पढ़ो ना आप, उनके ऑफिस ने कलेक्टर को लेटर दिया कि ये बातें ठीक नहीं है, ये क्यों हुआ, क्या हुआ। अरे बाप रे, प्रेसिडेंट को अगर मंदिर के गाभारे से ही दर्शन, मैंने अंदर जाने की अनुमति नहीं है, वहाँ पे लोगों ने रोक दिया उनको कि नहीं अंदर हाँ, नहीं आ वो सीधा बोले मुंह पे। नहीं जाना है, बस यही तक ही मतलब। या फिर द्रौपदी मुर्मू को भी ये अनुभव अभी आया। तो ये सारी बातें अगर उस पद की गरिमा पर जाकर भी, और क्या कर सकते हैं फिर? तो ये मेंटेलिटी हम कैसे दूर कर सकते हैं? या इंदिरा गांधी को भी, विधवा है, देववराह वाला बाबा उस समय बहुत फेमस था इंदिरा जी के टाइम में,
तो विधवा वुमन नहीं जा सकती अंदर या हम्म दर्शन नहीं ले सकती थी। तो हम डिस्क्रिमिनेशन तो वुमेन्स के सेक्स के ऊपर भी नहीं है, लेकिन उसमें हमारे संविधान में जो तरतूद है कि हर एक को अपने धर्म के पालन का अधिकार है, तो इसका मिसयूज भी तो हो रहा है ना। उसके अंडर वो लोग ने प्रेसिडेंट को मना कर दिया होगा, नहीं नहीं हमारा धर्म ऐसा है तो आप एंटर मत करो। अच्छा, ये हर धर्म की बात है ना। मुस्लिम धर्म है, अब यहाँ जो दरगाह वगैरह है तो वहाँ परमिशन नहीं है, ऐसा भी हम लोग पढ़ते हैं, है ना। अभी क्या हमारा जो शनि मंदिर है नगर में, शनि का बहुत बड़ा महात्म्य है, वहाँ तो आंदोलन करना पड़ा कि लेडीज को वहाँ पर एंट्री करवाओ। हाँ, शनि शिंगणापुर में, शनि शिंगणापुर में वहाँ आंदोलन करना पड़ा। या साउथ में भी आज भी बहुत सारे मंदिर है जहाँ पर लेडीज को प्रवेश नहीं मिलता। तो ये सारी बातें जो है, तो खाली कानून होके तो मतलब कानून का तो क्या कहते हैं उसको हम, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता कड़क। मैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे वापस आना चाहता हूँ। जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आर्टिकल 370 का था, वो शायद वो टाइम पे भी शायद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वो तो होगा ही आर्टिकल। तो ये पॉइंट पे बाबा साहेब, मतलब आर्टिकल 370 पे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? दो बातें होती है, एक 370 का मुद्दा है और यूसीसी का मुद्दा है। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक कायदा। ये दो मुद्दों के बारे में बाबा साहब का नाम। आपको बता दूं एक बात कि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में ये एक पत्नी और एक पति, ये कानून इंडिया में कहीं नहीं था। अच्छा, ये आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन आया है। एक हस्बैंड और एक वाइफ। जब पहले नहीं था। हमारे कल्चर में तो एक आदमी और उसकी कई बीवी। अच्छा, हिंदू में सब अब कितने रानियां थी हिंदू में भी, और कोई ऐसा ये नहीं था ना कि भाई आपके पास पैसा है तो आप कर लो। अभी भी नहीं होता है क्या वैसे? हाँ। लेकिन अभी कानूनन बंदी है, द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा है, इसलिए आपकी बीवी जागरूक रहती है कि आप दूसरी बीवी नहीं कर सकते। करेक्ट, क्योंकि कानून है। तो ये कानून भी तो आफ्टर ये कॉन्स्टिट्यूशन ही आया है ना। तो बाबा साहब ने हमें खाली संविधान नहीं दिया, तो हमें मॉरलिटी भी दी है, वैल्यूज भी दी है, नैतिकता जिसे हम कहते हैं मॉरलिटी, वो भी बाबा साहब ने दी है। और बाबा साहब आज के ज़माने में क्या नाम उसका, उनके एन शिवराज जो थे, उनका जब महापरिनिर्वाण हुआ था चैत्य भूमि चौपाटी पर, उस समय उनका भाषण था कि जिंदे बाबा साहब से मरा हुआ बाबा साहब ज़्यादा खतरनाक है। डेड अम्बेडकर इज मोर डेंजरस देन अलाइव, ऐसा वो तो शायद शंकराचार्य ने भी बोला था ना। नहीं, एन शिवराज। एन शिवराज, शंकराचार्य ने भी बोला था ना, कुछ लोग मारने गए थे, वो अलग था। वो किस्सा अलग है। लेकिन आज हर आदमी इतना रिलीजियस बन गया है, सेंसिटिव आजकल, कि नहीं मेरा रिलीजन। अरे तेरा रिलीजन है कहाँ से? जन्म तो तेरे हाथ में था ही नहीं। मान लो कि तुम अगर आज हिंदू नहीं थे, मुस्लिम घर में पैदा होते थे, अब मान लो मुस्लिम नहीं, वो अगर हिंदू घर में पैदा होता था तो क्या होता था चित्र। लेकिन हम लोग उस चीज को मान ही नहीं रहे, ना कानून को मान रहे, ना संविधान को मान रहे। जैसे शंकराचार्य का जो बोल रहे थे ना आपने, वो किस्सा ऐसा है कि जब बाबा साहब ने 1935 में धर्मांतर की घोषणा की थी कि मैं हिंदू बोल के नहीं मरूंगा, तो उस समय बहुत सारे हिंदू जो है रिएक्शन आ गई ना समाज में। तो ये प्रख्यात्रे जो है, बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे मराठी के, जो बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में, पुणे में उनका, तो उन्होंने अपने इसमें आर्टिकल में ये बात लिखी है कि उस समय शंकराचार्य, डॉक्टर कुर्तकोटी जो शंकराचार्य, उनके पास कुछ लोग गए, उनके नाम वगैरह कुछ दिए नहीं, लेकिन उन्होंने लिखा है कि उनके पास गए और कहा कि यार ये बाबा साहब का जिंदा रहना मुश्किल है, हमें तो इसे मार देना चाहिए। अपने धर्म को इतना डैमेज करेगा बोले तो ये नहीं चलेगा ना, सनातन धर्म को मार देना ही बेहतर है उसको। तो उन्होंने पूरी योजना लेके गए थे शंकराचार्य के पास। तो शंकराचार्य ने उन्हें कहा था कि ये सोचो भी मत,
अगर आप बाबा साहब को मारेंगे तो उनकी आज ताकत इतनी है कि उनके एक खून के बूंद से 10 अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे, तो फिर क्या करोगे? तो ये बातें आप मत करो, ये गलती आप मत करो। ये शंकराचार्य की जो बात थी वो थी, जो खुद इतने बड़े हिंदू के मतलब वो थे प्रतिनिधि बोलते हैं प्रतिनिधि जिसको। जो बोलते तो वो नहीं, वो पैदा हो जाएंगे आपने बोला, पर मुझे ना ऐसा फील हो रहा था कि अभी भी विद इन लाइक 100 years, अभी 100 साल में भी आपको लगता है कोई बाबा साहेब को मैच करने वाले या ऐसी सोच रखने वाला कोई आया है वो कम्युनिटी से? क्या रहता है पता है क्या कि और इसमें आप वो बोल सकते हो कि नहीं सप्रेस किया गया इसलिए कोई आगे ही नहीं बढ़ पाया, बिकॉज बाबा साहेब भी सप्रेस करने के बाद भी आगे बढ़ गए थे और बाबा साहेब बन गए थे। हाँ, वो तो कितना बताया भी ना, कितना सप्रेस किया गया। ये क्या बातें है विनय कि जैसा फिर ये किताबी बातें हो जाती है। हाँ, कि कृष्ण ने कहा था संभवामि युगे युगे, है ना, जब ग्लानिर्भवति भारत, है ना, ये सारी बातें हैं। एक और जवाहरलाल पैदा होना चाहिए, या फिर एक और अंबेडकर पैदा हो जाना चाहिए। तो ये बातें ऐसी तो नहीं होती ना, यानी ये कोई चमत्कार तो है ही नहीं। या फिर अभी और कोई हिटलर होगा या नहीं होगा, ये तो हाइपोथेटिकली बात हो गई ना। करेक्ट। तो अगर हमारे पास आज विचार है तो उस विचार से हम अगर अमल करते हैं, उस विचार पर हम चलने की कोशिश करते हैं, तो फिर ऐसे अंबेडकर की ज़रूरत क्या है? नहीं, मेरा मीनिंग वो था, थॉट्स पे तो चलो उस टाइम पे भी नहीं चल रहे थे लोग, तभी भी एक इंसान उठा और उसने इतना रिफॉर्मेशन का सोचा, रिफॉर्मेशन किया, कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, सब कुछ कर दिया। थॉट्स तो तभी भी मैच नहीं हो रहे थे लोगों के, तो अभी भी थॉट्स मैच नहीं हो रहे, तो अभी भी किसी ना किसी को थोड़ा और मेहनत करके, फॉर एग्जाम्पल अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, समझो वो ओबीसी कम्युनिटी के होते, तो आपको लगता है बहुत फर्क पड़ जाता कि यार हाँ यार कैसा होता है पता बन गए, तो कैसा होता है पता है, आज कोई भी समाज का व्यक्ति अगर किसी भी पद पर बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। जब तक, जैसा हमने अभी भी शुरू के टॉपिक में हमारा कॉमन मुद्दा रहा कि मेंटेलिटी चेंज नहीं होती। हाँ, शेड्यूल कास्ट का आदमी सीजाया होकर भी अगर उस पर कोई जूता बरसाता है तो मेंटेलिटी क्या होती है? वजह कुछ भी हो कि उसने क्या बोला क्या नहीं बोला, ये डिबेट का मुद्दा हो सकता है, लेकिन सोच उस चेयर की है। ये बात छोड़ दो कि सीजीआई गवई, भूषण गवई एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ब्राह्मण है, वो बात नहीं है, लेकिन उस चेयर का भी ख्याल लोग रखते नहीं है, उसकी गरिमा भी नहीं रखते, उसकी गरिमा नहीं रखते। मतलब वो कोई दूसरे कास्ट का होता सीजीआई तो ऐसा जूता नहीं फेंकता वो। क्यों? जो मुस्लिम सीजीआई थे उन पर भी तो हुआ था ना, शाही फेंक दी थी उनके ऊपर। ये दूसरा तीसरा वाक्य है। तो यानी ये विकृत मानसिकता के ही लोग कर सकते हैं। भले फिर वो सामने, शायद सामने वाले का भी, उनका भी था कि कुछ उन्होंने, गवाही ने ऐसा कुछ डिसीजन दिया था। हाँ, वही तो मैं बोल इंस्टिगेट हो गए। मैंने वही तो कहा कि डिबेट उस पे हो सकती है ना, वो सही है गलत है, आप ऐसा फेंक नहीं सकते। हाँ, बिकॉज ऑफ द चेयर के, भाई जो चेयर पे वो बैठे हैं। हाँ, तो ये कोई गवाही बैठा है या इससे कोई मायने नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि जैसा आपने मोदी जी का एक्सपीरियंस दिया कि मोदी जी ओबीसी है, तो सारे ओबीसी समाज का कल्याण हो जाएगा। मुझे ऐसा लगा, या फिर कोई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी है तो आदिवासी लोगों का, ये बातें नहीं होती ना। वो तो टेम्पल में ही अलाउ नहीं किया उनको। नहीं, उसमें क्या है ना, द्रौपदी मुर्मू जो हमारे प्रेसिडेंट है, उनका एक सोशल फेस और पीएम मोदी का एक सोशल फेस और पावर वो अलग ही दिखता है। ये पीएम मोदी कुछ अलग ही लेवल पे पावरफुल दिखते हैं, इतने पावरफुल कि वो बोल सकते हैं कि कल हम वॉर पे जा रहे हैं। वो उतना प्रेसिडेंट का नहीं दिखता है। तो मुझे लगता है इतना पावरफुल कोई खड़ा हो जाए वो कम्युनिटी। बातें क्या होती है मालूम क्या, सबसे हम बार बार बातें कहाँ आ जाती है कि इम्प्लीमेंटेशन पे, कि भाई किताब में तो बहुत सारी बातें हैं, कानून में बहुत सारी बातें हैं, अगर कानून में बातें है तो रेप हो सकता है क्या? नहीं। कोई कत्ता लेके घूम सकता है क्या? नहीं। अगर कानून वो ढीला हो जाता है, पुलिस हफ्ते जमा कर रही है या फिर वो उसको अटक ही नहीं कर रही है,
तो फिर कानून ढीला हो गया तो कोई मतलब ही नहीं ना। आज धाक रहा है क्या? और आज तो गुनहगार इतने हैबिचुअल हुए थोड़ा कॉमन है आज कि वो गाड़ी आई तो बोलता है सर कहाँ बैठो, आगे बैठो पीछे बैठो। चला के लेके जाओगे। जेल में भी गया तो उसको डर नहीं लग रहा है ना आजकल, क्योंकि उसे पता है। आपने मोदी जी का जिक्र किया, जब एक स्टेटमेंट आपको मोदी जी का एक आया होगा, पढ़े होंगे शायद आपने, जब दलितों की हत्या बढ़ गई थी, वो मॉब लिंचिंग वगैरह मुस्लिम समाज के वगैरह हो रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर इतना ही गुस्सा है तो आप मुझे मार दीजिए। लेकिन पीएम पोस्ट का आदमी अगर ये कहता है कि समाज को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो, इससे तो नई बात होगी ना। आज तो आपको कानून तो कड़ा करना होगा ना। ये तो गांधी जैसी बात हो गई, किसी को गोली मत मारो, मुझे मारो। इमोशनल स्टेटमेंट हो गया। ये आपके हाथ में कानून है, उसकी कड़ी अमल बजावनी क्यों नहीं होती? ये आपके हाथ में है ना, आप कानून के इंचार्ज हो ना, देश के इंचार्ज हो। तो ये सारी बातें हैं नहीं। एक है ना, मैं सर आपकी अदालत देख रहा था, तभी रजत शर्मा और सामने वो बागेश्वर धाम आए थे। तो रजत शर्मा ने इनको पूछा, बागेश्वर धाम को, कि आप पूरा देश को सनातन राष्ट्र बनाना चाहते, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा नहीं है शायद आपने, उसमें लिखा है कि धर्म निष्पक्ष होना चाहिए, देयर शुड बी नो कास्टिज्म इन द कंट्री। तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी जो मुझे भी शायद थॉट प्रोसेस पे डाल दिया। उन्होंने बोला कि अगर आप बोल रहे हो ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उनका पहले पेज पे राम जी का फोटो है। हाँ तो वो तो राम जी, तो राम राज्य तो आना ही चाहिए फिर कंट्री में, वो तो हिंदू के सबसे बड़े प्रतीक है। तो वो स्टार्टिंग में वो पेज पे उनका ही फोटो डाला हुआ है, तो वो होना ज़रूरी है। क्या हुआ मालूम क्या? हाँ। मैं आपको खुलासा इसका कर देता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखी जा रही थी जिस वक्त, तो विनय जी ये जो है ना, ये टंक लिखित कॉपी है। टंक लिखित यानी टाइपिंग की हुई कॉपी है। जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जो है ना, जिस जो 26 नवंबर 1949 को जो राष्ट्रपति को सौंपी गई, तो हम किताब में क्या देखते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रत है वो बाबा साहब उनको दे रहे हैं। हाँ। तो वो कौन सी कॉपी है? टाइप्ड कॉपी, जैसे बुक है अपना, यस, वो बुक है। ये जो आप जो बोल रहे हैं ना, कैलीग्राफी की गई कॉपी है। यानी जो वो महाराज ने जो जिक्र किया, तो ये कैलीग्राफी जो बंगाल के जो चित्रकार है, तो उन्होंने, आप इसमें गूगल करोगे तो दिखने को मिलेगा आपने कि कैसा है कि वो उन्होंने जब कॉपी उनके पास आई, तो उन्होंने अपने हिसाब से उसके जो चित्र है वो बनाए, यानी हस्तलिखित है वो। अच्छा, उसमें श्री राम का कैलियोग्राफी है वो। नॉट ओनली श्री राम, उसमें अकबर भी है, उसमें हुमायूं भी है, उसमें सम्राट अशोक भी है। यानी हर पेज पे उन्होंने स्टोरी बुक। हाँ, स्टोरी बुक, यानी हम कॉमिक्स करते हैं ना। हाँ। रायजादा नाम है उनका, जिन्होंने वो पिक्चर वगैरह निकाले। अच्छा, ओके। तो उन्होंने क्या किया, जयशंकर जो है मिनिस्टर बीजेपी के, जो एक्स मिनिस्टर रविशंकर क्या नाम है उनका, तो उन्होंने वो कॉपी वहाँ पर अंबेडकर स्मारक में लगाई है, एग्जीबिशन में, पूरी दीवार से ऐसी। वो जो जैसा आपने कहा कि वो चित्र है और उस पे वो आर्टिकल लिखे हैं, फिर चित्र है, आर्टिकल लिखे है, ऐसा पूरा एग्जीबिशन है वो। तो वो ओरिजिनल कॉपी है ही नहीं था वो। मतलब बाबा साहब ने श्री राम का फोटो लगा के नहीं दिया था। हाँ, उन्होंने सिर्फ टाइप करके दे दिया था कि वो टाइप्ड है ना, हम दिखता है ना हमें, वो टाइप्ड कॉपी है। टंक लिखित जो कहा जाता है वो टाइप ही की होगी ना। इतना सजा धजा के नहीं दिया। हाथ से कैसे? मुझे उसका आंसर जानना था, मैं पूछूं तो सही कि क्या है तो ये बातें हैं। हाँ, ये आज सब क्लियर हो, छोटी से छोटी बात भी। हाँ, तो मैं भेज दूंगा ना आपको ये बातें भी कि ये अभी जो ग्रंथ है वो तो ग्रंथ ही है ना, उसमें है क्या पिक्चर कुछ? नहीं, इट इज राइटिंग है ना, जो रामायण है, महाभारत की कथा है, या ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, उसको पिक्चर है। कोई क्या टाइम किधर था वो लोग के पास? पहले पिक्चर बनाओ फिर ऋग्वेद लिखो। तो ये अपनी अपनी सोच है कि उनको ऐसा लगता है। तो फिर आप खुद भी सर्च कीजिए ना, वहां पर अकबर भी दिखेगा ना आपको, वहां बाबर भी दिखे, यानी वो एक कल्चर। फिर सम्राट अशोक है, शिवाजी महाराज है। शायद आपने भी, आप देखते होंगे ना रील, वो कोई है ना दिल्ली का, वो जो दृष्टि वाला, दृष्टि
दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर। हाँ, दृष्टि आगे, आईएएस आगे, कोचिंग, ओके। हाँ, है हाँ, ना, मैं हाँ, उनका Yes, बहुत yes. बढ़िया हाँ, उनके बहुत भी अच्छा है, रील्स हाँ, रहते हैं। हाँ, हाँ। तो वो ये कहते हैं कि यार हमारे लोग सुधरते क्यों नहीं है, यानी हर बात रिलीजियस के क्यों जाते हैं। तो दुनिया इतनी आगे चल निकल गई। तो उन्होंने कहा है कि अभी बारिश कैसी होती है, हम्म, तो हमारे वेदों में लिखा है कि भाई इंद्रदेव आदेश देते थे बादलों को कि ए बादल गिर जा। फिर वो कहते हैं कि भूकंप कैसे आते हैं, कि वो शेषनाग के सर पर पृथ्वी है, फिर वो अगर ऐसी डोल वो शेषनाग ने अगर घुमा दिया सर, तो पृथ्वी में क्या हो जाता है, हिल जाता है। भूकंप आ जाता है ना। तो वो ये कहते हैं कि ये सारी बातें जब शोध नहीं लगा था तब तक ठीक थी ना, कि पता ही नहीं था ग्रहण कैसे होता है, या भूकंप क्यों होते हैं, या बारिश कैसे होती है। इसका अगर आपको पता ही नहीं चलता तो ठीक है, मानो आप जो धार्मिक मान्यता है। वो कहते हैं कि अगर वो साधु महाराज अगर गंगोत्री तक पैदल भी चले जाते हम्म, तो उनको पता चलता कि गंगा कहाँ से निकलती है। तो हम शास्त्रों में तो हमारी मान्यता है कि गंगा शंकर के जटों से निकलती है, जटाओं से। तो ये सारी बातें हैं जैसा उन्होंने कहा, तो ये कभी ना कभी तो सोचना चाहिए ना। अगर वो महाराज अगर यही सोचते बैठेंगे तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा। राइट राइट। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि महाराज आज हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, वो अगर मुस्लिम में पैदा होते तो, वो अगर ईसाई में पैदा होते तो क्या वो आज ये बात करते? नहीं, फिर उनकी बात करते हैं, है ना। भाई आप एक देखिए, एक बात मैं आपको बोलता हूँ, इतने डेवलप कंट्री है जितने भी, अमेरिका है, इंग्लैंड है, रशिया है, चीन है, जापान है, क्या रिलीजियस थॉट अडॉप्ट करने के बाद ये आगे गए हैं क्या? उन्होंने रिलीजन को छोड़ दिया, सिर्फ डेवलपमेंट की ही बात है। आज जापान बुद्धिस्ट धर्म मानता है, तो क्या वो धर्म करके वो विहार में बैठते हैं बुद्धिस्ट? वो तो अपने हिसाब से डेवलप करेंगे ना। हम जब रास्ते पर धर्म लाते हैं ना, तो चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी रिलीजन हो, तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। फिर कंपैरिजन करने लगते हैं लोग, यार हम तो रोड पे नमाज पढ़ते, तुम हमें मारते हो, तुम 10 दिन गणेशोत्सव कर, ये फिर डिबेट की बातें शुरू हो जाती है ना। फिर तुमने क्यों किया, मैंने क्यों किया। गणेश उत्सव आपने बोला तो उस पर भी एक किस्सा है आपका, जो बाबा साहेब आम्बेडकर रिवॉल्वर लेके गए थे। मुझे एक सीधी सी बात बताइए आप, कि अगर आप मुझे मंदिर में आने नहीं दोगे, मुझे पूजा का अधिकार नहीं दोगे, मुझे समानता का अधिकार नहीं दोगे, तो मेंटेलिटी क्या होगी मेरी। उस समय जो प्रबोधनकार ठाकरे थे, तो ये सारे जो लोग हैं, उन्होंने ये कहा था कि आपको मैं बुलाऊंगा, गणपति ठाकरे बाबा साहेब आम्बेडकर को बुलाएंगे। हाँ, जो बाबा साहेब ठाकरे के जो फादर है, हाँ, तो उन्होंने कहा था कि यही दादर में ही अपने पास ही हुआ था। तो जब जो उस समय का जो सनातनी जो ब्राह्मण वर्ग है, वो तो सब प्रॉब्लम में आए ना, यार ये तो अछूत लोगों के हाथ से पूजा करवा रहे हैं। किसकी पूजा? गणपति की। गणपति की। तो ये तो गलत बात हो रही है, तो हम ये फोड़ देंगे, वो गणपति की मूर्ति फोड़ देंगे। अरे बाप रे। और उनको आने तो देखते कैसे आते हैं। तो उस समय फिर बहुत टेंस हो गया। तो चांगदेव खैर मोड़े जो लेखक है, उनके चरित्रकार है, उनके बुक में एक किस्सा है, पार्ट 2 में, खंड 2 में, चांगदेव खैर मोड़े, कोई भी देख सकता है उसको। उसमें एक किस्सा है कि बाबा साहब ने रिवॉल्वर लोडेड कोट के जेब में डाल दी और वहाँ चले गए। उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता है उसके हाथों से उसने स्नान वगैरह किया, वो जो सोड़े वगैरह में करते हैं, फिर उसने पूजा की उनके कार्यकर्ता ने। उसके नाम से भी एक रास्ता है उनका, जो कार्यकर्ता है उनका। तो उसने वो पूजा वगैरह की और वो हो गया जो पूजा का कार्यक्रम था। तो उस समय का वो किस्सा है। अच्छा। लेकिन बाबा साहब ने, मैंने जैसा आपको कहा कि कभी हिंसा का जो मार्ग है उन्होंने नहीं अपनाया। मतलब वहाँ पे कोई फिर प्रोटेस्ट नहीं हुआ उस नहीं, दिन? हाँ, हिंसक प्रोटेस्ट कभी नहीं हुआ। ओके ओके। एंड करने से पहले आप बताने वाले थे कि उनको राष्ट्रपिता का नाम कैसे हाँ, मिला? यस। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है, आप बताइए। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के संबंध बहुत अच्छे थे। करेक्ट। लेकिन हुआ क्या कि जब कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी ये येरवड़ा जेल में थे, तो येरवड़ा जेल में रहने के बाद वहाँ पर
उनकी मृत्यु हो गई, कस्तूरबा गांधी की। महादेव भाई देसाई, उनका जो करीबी दोस्त, जो सेक्रेटरी था, वो भी मर गया। कस्तूरबा की भी डेथ वहाँ एरोडा जेल में हो गई। कहने को तो आगा खान पैलेस बोलते हैं उसको, आगा खान पैलेस, जो पूना में अपन गए, एरोडा के पास वो है। लेकिन जो ब्रिटिश जर्नलिस्ट है वो एक उसने किताब लिखी कि वो कहने को पैलेस है, लेकिन वहाँ पर जो बाजू में जो नाला है, नदी है, वो बहुत ही मलेरिया से उनकी बीवी मर गई ना, कस्तूरबा। मलेरिया, और उस समय मलेरिया ये उसका कोई ज़्यादा इलाज भी नहीं था जो आज के दिनों में है, तो उससे उनकी डेथ हो गई। तो वो डेथ होने के बाद जब उसका मैसेज इस पर सुभाष चंद्र बोस तक गया, तो उन्होंने सिलोन रेडियो से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और क्योंकि उनको कस्तूरबा को उन्होंने राष्ट्रमाता कहा कि कस्तूरबा नहीं गई तो हमारी राष्ट्रमाता गई है, और राष्ट्रमाता के नाते ये हमारे राष्ट्रपिता है, जो मैं उन्हें बहुत ही धीर उनको मिलना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। और श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता और कस्तूरबा को राष्ट्रमाता कहा है। अच्छा, ओके। तो ये बातें बहुत सारे हाँ, वहाँ से वो नाम फिर उनका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के। ओके, नाइस। सो थैंक यू सर, थैंक यू। आज हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में, जिनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बहुत टाइम से हम लोग टच में थे, बट फाइनली ये पॉसिबल हुआ। काफ़ी डीप सेशंस है सर, काफ़ी नॉलेज मिली, काफ़ी स्टोरीज सुनने को मिली, और काफ़ी हमारे जो एक दिमाग में होता है ना कि यार ये तो ऐसे हुआ होगा, वो तो वैसे हुआ होगा, वो काफ़ी हद तक मिथ ब्रेकिंग भी पॉडकास्ट था। और आप खुद भी एक गोल्ड मेडलिस्ट हो Yes. इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, तो आपने भी काफ़ी मेहनत करके ये फील्ड में आप आगे आए, और आपने बहुत सारा कुछ इसमें स्टडी किया। स्पेशली आप जो रील्स बनाते हैं, स्पेशली ऑन बाबा साहेब आम्बेडकर, जो इन्फॉर्मेशन आप पास करते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। तो थैंक यू, आप आए और हम लोग ने मिलके ये बहुत अच्छा एक पॉडकास्ट किया, डिटेल पॉडकास्ट किया ऑन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। यार मेरा ना एक छोटा सा टेक अवे था ये पॉडकास्ट के बाद। यूजुअली मेरा टेक अवेज होते हैं, बट इसमें मेरा एक बहुत ही स्पेसिफिक टेक अवे था कि हम ना बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, यार इसने कर दिया होगा, उसने कर दिया होगा, ये लीडर ऐसा है, वो लीडर ख़राब है। तो एक्चुअली में मुझे ऐसा लग रहा है हमारी खुद की मेंटालिटी अगर हम थोड़ी चेंज करेंगे, हमारी खुद की सोच पे अगर हम काम करेंगे, तो हमें वो रीजंस देने की ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये लीडर ने ऐसा कर बोला है तो मैं ऐसा कर दूंगा। आप अपनी मेंटालिटी चेंज कर दो, अपनी मेंटालिटी, अपनी सोच पे काम करो, तो आई थिंक एवरीथिंग वुड बी सॉल्व्ड। यस। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, आपको कौन सा अच्छा लगा किस्सा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का, तो आप ज़रूर ये कमेंट में मेंशन करना। और आपको अगर चाहिए कि कोई गेस्ट हमारे पॉडकास्ट पे आए, तो ज़रूर आप सजेशन दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और वो गेस्ट को हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। करेक्ट। और बाबा साहेब गाड़े का इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक होगा ये पॉडकास्ट में, तो अगर आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हो, बातें करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, उनसे कनेक्ट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। राइट। और इस पूरे पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स विन विन शॉर्ट्स पे आएंगे। पूरे पॉडकास्ट का मेकिंग आपको आएगा विन विन व्लॉग्स पे, और इसका पूरा पॉडकास्ट का ऑडियो पॉडकास्ट आपको स्पॉटिफाई पे भी आप सुन सकते हो। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू विन विन वर्ल्ड। मिलेंगे जल्द ही और एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर, थैंक यू। अब तुम्हारी सर्कस है आगे। हाँ? अब तुम्हारी सर्कस है एडिटिंग के आगे। पिक्चर बाकी है, पिक्चर तो अभी शुरू होगी, एडिट बहुत सारा शूटिंग कर लिया। कितना घंटा हो गया? 3 hours 20 minutes ऐसा कुछ। वेरी गुड। ये हमारा टाइमर है। गिनते रहता है कितना शूट हुआ, कितना नहीं हुआ। गाइस कट करो।